हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल पे लीगल जो बेसिक लीगल नॉलेज है उसको शेयर करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सब लोग रिलेट करेंगे अपने आप से, क्योंकि जो टॉपिक है वो है कैरी बैग परचेज़ करना या कैरी बैग के ऊपर चार्जेस लगाना, कैरी बैग को बेचना। तो मैं जैसा कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगी, लॉ की लैंग्वेज, सेक्शन, ये सारी चीज़ें, रूल्स अंडर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी अपने किसी मैटर को लेके, जिसको चाहिए होगा कि मैं सेक्शंस उसको बताऊं या प्रोसेस उसको बताऊं, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, तो आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि एक कैरी बैग को जब आपको जो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं या ये ग्रॉसरी स्टोर्स जो होते हैं, जब आपको ये लोग कैरी बैग के लिए चार्जेस लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो आजकल बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी आई हैं जहाँ पर कैरी बैग्स के ऊपर जब चार्ज किया गया है तो उन लोगों को पेनल्टीज़ पड़ी हैं, लेकिन स्टिल ये मैटर अभी तक जो है वो एक एक सही डायरेक्शन में नहीं गया है। ना तो कंज्यूमर को अपने राइट्स क्लियर हैं और ना ही रिटेलर्स को पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कितना सही है और कितना गलत है एक कैरी बैग के ऊपर चार्जेस लगाना, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम 2011 में देखते हैं, जब प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के लिए एक रूल जो है वो पास होता है, और वो रूल था अपना प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। ठीक है, 2011 में आया था, जिस टाइम पे हमारी कंट्री में ये लगा था कि प्लास्टिक की जो वेस्टेज है या मतलब प्लास्टिक की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम करना चाहिए। तो उस चीज़ में, तो उस रूल्स में जो है वो कैरी बैग को एज ए मतलब प्लास्टिक बैग को एक्सप्लेन किया गया था उसमें, और उस टाइम ये गाइडलाइंस आई थी कि कोई भी प्लास्टिक बैग जब आप कंज्यूमर को दोगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दोगे, राइट। और लेकिन उसमें जो कॉस्ट होगी वो कौन डिसाइड करेगा। ऐसे तो कैरी बैग के ऊपर कितने भी आप चार्जेस किसी से कंज्यूमर से जो है वो ले सकते हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल म्यूनसिपल कमेटीज़ थी कि उनके ऊपर जो है वो पावर दी गई थी उनको कि वो क्वालिटीज़ चेक करके प्लास्टिक कितना है या कितना अदर मटेरियल्स है, कितना साइज़ है आपके बैग का, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के जो है एक प्राइस फिक्स करेगी आपके प्लास्टिक बैग का। तो ये चीज़ वहीं से शुरू होती है कि प्लास्टिक बैग को ख़त्म करने के चक्कर में, और जो गाइडलाइंस आई थी वो सिर्फ इसलिए थी कि जो कंज्यूमर है वो बार बार प्लास्टिक बैग उसको कॉस्ट ना देनी पड़े, इसलिए वो अपने घर से ही जो है वो बैग लेके चले, ताकि जो प्लास्टिक का बैग है उसका रीयूज़ हो सके और बहुत ज़्यादा हमें प्लास्टिक का यूज़ ना करना पड़े। तो हुआ क्या कि जो कैरी बैग की कॉस्ट को लेके कि आप लोगों को कैरी बैग के लिए पे करना पड़ेगा, उस चीज़ को इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, बड़े बड़े ब्रांड्स ने बहुत ही ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करके क्या किया कि इन्होंने प्लास्टिक तो हटा दिया वहाँ से, लेकिन कैरी बैग जो ये अब आजकल कॉटन के कैरी बैग्स बेच रहे हैं या कागज़ के कैरी बैग बना के बेच रहे हैं, इनको लगा कि एक्चुअली इनको लगा नहीं कि बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया था कि कैरी बैग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा, ताकि कंज्यूमर की एक हैबिट बन जाए कि वो जितनी भारी भी अपने घर से निकले वो एक कैरी बैग साथ में रखे सामान लाने के लिए, ताकि उसको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करके इन्होंने बैग प्लास्टिक तो हटा दिया, लेकिन कैरी बैग्स पे अपने लोगो, अपना एडवर्टीजमेंट करके जो है वो कैरी बैग पे चार्जेस लगाने शुरू कर दिए, विच इज़ 10 रुपीज़, और अगर थोड़ा बैग आपका बड़ा है तो 20 रुपये भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये रेगुलर, और अब तो आप देखोगे कि हर ब्रांड यही कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी वहीं से ही चलती है, और उसके बाद जब कंज्यूमर ऑब्जेक्शन करता है तो
हालांकि ये लोग कहते हैं कि हम चॉइस देते हैं कंज्यूमर को कि उसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, लेकिन आप खुद सोचो, जब आप लोग सामान खरीदते हो तो क्या आप उसको हाथ में कैरी करके तो नहीं लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है कि वो आपकी जो आइटम है वो इस तरह से आपको डिलीवर करे कि आप उसको अच्छे से अपने घर तक लेके जाओ, राइट। तो सेलर्स ने क्या करना शुरू किया कि आप लोगों को बोल देते हैं वो कि अपना जो अदर्स जो आप बैग लेके आए हो उसको बाहर रख दो। अगर वो आपसे बैग बाहर रखवा रहे हैं तो ये कहाँ का सही है कि आपको वो, अगर वो वॉलंटरी पूछ भी रहे हैं कि आपको बैग चाहिए या ना चाहिए, लेकिन वो एक तरह से आपको कंपेल कर रहे हैं कि आप बैग खरीदो, क्योंकि आप अपना नहीं तो सामान कैसे लेकर जाओगे। तो हुआ क्या कि जजमेंट, जब ये केस किसी ने किया तो जजमेंट आई, लेकिन उसमें चीज़ क्या आई कि आप अपने बैग पे अपना लोगो नहीं लगा सकते या अपना कंपनी का नाम नहीं लिख सकते। तो कंपनीज ने क्या किया कि ब्रांड और वो हटा दिया, क्योंकि बेसिकली उनको, उनका पर्पस था पैसा कमाना, ठीक है। तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर उन्होंने अपना ब्रांड हटा भी दिया, वहाँ से नाम हटा भी दिया, स्टिल दे आर चार्जिंग फॉर द कैरी बैग और दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। जो ये रिटेलर्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपने जो कोर्ट के सामने इन्होंने जो अपना पॉइंट रखा, इन्होंने रखा कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में कॉस्ट ले रहे हैं ताकि कस्टमर जो है वो अपना जो बैग जो है वो लेकर आए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है उनको अब प्लास्टिक बैग नहीं दे रहे हो, आप लोग उनको अब कॉटन का बैग दे रहे हो या फिर आप उनको कागज़ का बैग दे रहे हो। कागज़ के बैग की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उसको एक टाइम पे बैग ख़रीदना पड़ेगा ही। और दूसरी एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी रिसेंट ही एक जजमेंट आई है, चंडीगढ़ का केस था 20। तो उनका पॉइंट था कि ग्रॉसरी स्टोर में आप कैसे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर जो है, आप अगर वहाँ पे अपना मैक्रोनी खरीद रहे हो या वहाँ पे अपने सोप्स खरीद रहे हो या ग्रॉसरी आइटम्स आपको पता है छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, जैसी भी हैं, तो आप कंज्यूमर को कैसे बोलोगे कि वो सारा सामान हाथ में लेके जाए। और अगर आप लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाह रहे हो और उस चक्कर में अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि अपना बैग लेकर आना चाहिए, हो सकता है ग्रॉसरी स्टोर में आकर उसका जो आइटम्स है, उसका बैग जो लेकर भी आया है वो इतना बड़ा नहीं है और उतना सामान उसका नहीं आ पा रहा है उसमें, तो क्या उसको आप मजबूर करोगे कि वो बाकी सामान हाथ में लेकर जाए? तो ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है और डेफिशिएंसी इन सर्विस तो बिल्कुल है इन स्टोर्स की तरफ से। तो बेसिकली इन लोगों ने एक जो रूल था उस चीज़ को एक गलत डायरेक्शन देते हुए अपने फ़ायदे की बात करी। और जबकि अगर इनको समझाया जाए कि भाई कैरी बैग का मतलब उस रूल में सिर्फ ये बताया गया है प्लास्टिक बैग को लेके, ताकि प्लास्टिक का यूज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर सकें। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग शॉपिंग कर रहे हो और अगर आपको कंपेल किया जाता है, आप लोगों को बोला जाता है पहले कि जो आपके पास कैरी बैग है उनको बाहर रखवाया जाता है, आपको अलाउ ही नहीं किया जाता मॉल के अंदर अपना कैरी बैग लेकर जाना, या दूसरे कहीं किसी और शॉपिंग सेंटर से आप आए हो और आपने उसका बैग जो है वो कैरी किया है और आप अंदर जाना चाह रहे हो, अगर आप वो मना करते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप हमें ये अलाउ नहीं करोगे तो आप लोगों को कैरी बैग जो देना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि देयर इज़ नो सेंस कि आप एक आइटम एक शॉप से खरीद रहे हो, आप उसके लिए भी पैसे दे रहे हो कैरी बैग के लिए, फिर आप नेक्स्ट में जाते हो फिर आप उसके लिए भी पैसे पे कर रहे हो, ठीक है। तो उससे एनवायरनमेंट का तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक चीज़ के लिए कंटिन्यूसली पे कर रहे हो। और अपना मान लो आप सोप एक जगह से ले रहे हो, टूथपेस्ट दूसरे स्टोर से ले रहे हो, तो आप जहाँ से सोप ले रहे हो वहाँ भी पे कर रहे हो, जहाँ से टूथपेस्ट ले रहे हो वहाँ भी पे कर रहे हो, तो उससे यूज़ तो कम नहीं हुआ, अल्टीमेटली आप दोनों चीज़ों के लिए पे कर रहे हो और जो सारा बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास बहुत ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि ये लोग उस चीज़ को यूज़ करके अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो इन लोगों को एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो यस, जो जजमेंट्स आई हैं वो कंज्यूमर्स के फेवर्स में ही आई हैं अभी तक, लेकिन अभी तक चीज़ ये क्लियर नहीं है कि क्या वो कैरी बैग जो जिस पे अपना वो लोगो और
ब्रांड नेम लिखते हैं सिर्फ वही फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए उनको, या जो दूसरे कैरी बैग हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने चाहिए। क्योंकि यार देर इज़ नो सेंस कि आप लोग, अगर आपको मॉल से 15 चीज़ें खरीदनी है तो आप 15 चीज़ों के लिए 15 बैग लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यस, आपकी भी ड्यूटी बनती है बीइंग अ कंज्यूमर कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अपने पेड़ों को भी बचाना है, क्योंकि कागज़ जो है वो पेड़ों से ही बनता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। प्लास्टिक को कम यूज़ करना है ताकि हमारा जो कंट्री है वो एनवायरनमेंट उसका बचा रहे। तो ये कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और ये सर्विस के नाम पे डेफिशिएंसी है उनकी तरफ से। तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो और आपको जाना भी चाहिए। तो जितने ज़्यादा केसेस जाएंगे उससे क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो आएंगी, और ये लोग भी उस चीज़ को समझेंगे, और अपनी ये जो इन्होंने गलत चीज़ें ये लोग कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, मतलब एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस चीज़ को भी कम किया जाएगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि प्लीज़ अपने राइट्स के लिए बोलो। और अगर जहाँ आपको लगता है कि ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, लोगो भी लगा हुआ है कैरी बैग के, स्टिल दे आर चार्जिंग टू यू, तो डेफिनेटली आप जाओ। और जहाँ पे नहीं भी लगा है लेकिन आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता अंदर अपना बैग लेके जाने के लिए, तो वो बिल में ज़रूर मेंशन करेंगे आपके चार्जेस जो उन्होंने कैरी बैग के लिए लगाए हैं, तब भी आप जा सकते हो। अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, आपको एडवोकेट हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे मैटर होते हैं जिनके लिए कंज्यूमर को बोलने का पूरा हक है, और कोर्ट आपको सुनती भी है और आपके फेवर में है जो है जस्टिस आता भी है। लेकिन मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों को मुझसे कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी सेक्शन, रिगार्डिंग कि कौन सी कोर्ट में जाना है पहले, कहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनती है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए और नई वीडियोस लेकर आऊँगी जिनमें कि हम कंज्यूमर्स के बारे में, आप लोगों के बेसिक राइट्स के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।